हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम हो गया और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस बार इतना हार्ड पेपर आया, ऐसा टफ क्वेश्चन आया, क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप आगे हम लोग क्या करें। तो इसी पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बनाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो सबसे ज्यादा आप लोगों के मन में है कि इतना हार्ड पेपर, तो देखिए हार्ड पेपर कुछ भी नहीं था। हार्ड पेपर उनके लिए था जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। पहले भी क्वेश्चंस ऐसे आते थे। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम क्वेश्चन इतना बड़ा था कि पढ़ नहीं पाए, तो वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे जिन्होंने पहले का क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। क्योंकि अगर आप एसएसटी की बात करें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पहले उतना बड़ा नहीं आया करता था। पहले भी उतना एसएसटी के क्वेश्चंस हमेशा ही उतने लंबे लंबे आते थे, पहली बार ऐसा नहीं आया। एक एक करके अगर हम बात करें, अगर हम सीडीपी की बात करते हैं तो सीडीपी में 25 क्वेश्चन तो ऐसा था, सारे ही शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो कि सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा कर दिया हुआ टाइप का था। उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा घुमाया था, तो ये हर बार होता है। अगर आप अगस्त 23 की बात करें, जैसे अगस्त 23 में एग्जाम हुआ, ठीक है, या फिर जनवरी की बात करें, जनवरी 21 में एग्जाम हुआ, ये जो हुआ 21 जनवरी 24 को, या फिर आप जुलाई 24 की बात करें, तो ये जो एग्जाम हुआ 7 जुलाई 24 को, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी पैटर्न वही था कि 25 क्वेश्चन जो था वो पीवाईक्यू से होता था और 5 क्वेश्चन जो है वो नया देता था। तो ये सीटेट का शुरू से रहा है कि 25 क्वेश्चन जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, 5 क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। लेकिन आप लोग को ये बाद में आसान इसलिए लगता है क्योंकि आप एग्जाम के पहले इसको 8 से 10 बार देख चुके होते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल नया होता है तो आपको लगता है ये क्या पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपके बाद जो एग्जाम देंगे वो ये क्वेश्चन जब 10 बार देख लेंगे तो उनको ये क्वेश्चन भी आसान लगेगा। तो हार्ड पेपर उनके लिए था जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा था, तैयारी नहीं की थी। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इतनी तैयारी की, इतना दिन रात पढ़ा, और आप बोले कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। पढ़ाई करना और सही चीज पढ़ना में बहुत अंतर होता है। अगर आप सही चीज नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप 8-10 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सही चीज कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे, और कैसे इतने इतने स्टूडेंट्स रिजल्ट लाते हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आप लोग के मन में, बहुत स्टूडेंट के मन में है कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब जो भी स्टूडेंट 90 लाएगा वो क्वालिफाई करेगा, चाहे 1 लाख हो जाए, चाहे 2 लाख हो जाए, चाहे 4 लाख हो जाए। तो ऐसे एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है। नॉर्मलाइजेशन तब लगता है जब कट ऑफ होता है भी, भाई कि किसी को इससे जॉब मिलने वाली, इससे जॉब तो मिलने वाली है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। अगर कोई सोच रहा है कि नंबर बढ़ेगा, तो नंबर भी आपका नहीं बढ़ेगा, आपको जितना सही होगा आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे करना क्या है, आगे क्या करना है ये अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सही चीज कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, और ये माइंड में रखिए कि 25 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से आता है, 5 क्वेश्चन आपका हर साल नया आता है। वो आपको नया इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप उसको एग्जाम से पहले 10 बार देख चुके होते हैं। लेकिन जो एग्जाम देगा पहली बार उसको ये 5 क्वेश्चन न्यू ही मिलेगा, हर साल ऐसा हो रहा है। आप अगर अगस्त 23 का क्वेश्चन उठाएंगे उसमें भी 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर से नहीं है, जनवरी में भी है, जुलाई में भी है, जो प्रीवियस ईयर से नहीं है। ठीक, तो 25 क्वेश्चन आपका जो होता है सीडीपी में वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझ के बनाते हैं तो। बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है। अब यहाँ टीचर ही अगर लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं तो स्टूडेंट क्या समझेंगे। सार्वभौमिक एक वर्ड है, सार्वभौमिक। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरी दुनिया में एक तरह। तो हम कितनी बार बता चुके हैं कि भाई सार्वभौमिक नहीं हो सकता बचपन। बचपन जो है वो सार्वभौमिक नहीं होता है, हर जगह एक जैसा नहीं होता। अब टीचर कुछ बता रहे हैं कि सार्वभौमिक होता है, तो ये मेन कंफ्यूजन होता है बच्चों में, कि अगर आप गलत चीज पढ़ के जाएंगे तो फिर गलत ही बना कर आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे जो है, जो पढ़ के गया है उसके लिए क्वेश्चन आसान है और उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको आगे करना क्या है। तो देखिए,
जो पढ़ेंगे ना, आप कह रहे हैं ना कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन आया है, मैं कुछ ही उदाहरण दे रही हूँ आपको। अगर डिटेल में देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां मैंने डिटेल में सारा चीज भेजा हुआ है, सारे क्वेश्चन का भेजा हुआ है। ये एक देखिए, प्रेरीज को दुनिया का अन्न का भंडार कहा जाता है, और खेती के वैज्ञानिक तो बिल्कुल लाइन देखिए, कृषि की वैज्ञानिक विधियों, बिल्कुल यही लाइन जो है ये उठा करके ये सेकेंड स्टेटमेंट बनाया है। और पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर अमेरिका की जगह पर, यहाँ पर उत्तर अमेरिका की जगह पर दक्षिण अफ्रीका लिख दिया, जिससे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ कर जाएंगे, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको ये बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड जो है ये जनवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनवरी 21 जनवरी 24 को जो आपका एसएसटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड पूछा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी भारी नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि इतना इतना लाइन है एनसीईआरटी में, तो इतना इतना लाइन है, तो क्या इतना लाइन याद हो सकता है? याद हो सकता है, क्योंकि मैंने हर लाइन पे क्वेश्चन बनाया, हर लाइन पे क्वेश्चन बना के और उसका टेस्ट आप लोग को दिया है, ताकि आपको हर लाइन याद हो जाए। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। तो ये देखिए, सेम ब्रह्मो समाज नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना। तो देख लीजिए, वे मानते थे समाज में परिवर्तन, तो बिल्कुल जो है आपका जो क्वेश्चन आता है वो पूरा एनसीईआरटी से आता है, एक लाइन चेंज नहीं करता है। और ये आप देख सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इवन कि हिंदी का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पढ़ाए हुए से बाहर आया है। हिंदी का देख लीजिए, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन के लिए जो बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बुनियादी। ये तो मैंने बस आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए। उत्पादक कौशल, बोलने और लिखने, वे शब्द जिनका बोलने और लिखने में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बस कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। मनसबदार किसको कहते हैं? जिसके पास कोई पद या हैसियत हो। क्या होता है ये? तो ये एक श्रेणी व्यवस्था है जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, मनसबदार जिसके पास कोई पद हो, श्रेणी व्यवस्था जिसके द्वारा ये निर्धारित किए जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो प्रीवियस ईयर से ना आता हो, एनसीईआरटी से ना आता हो। तो अगर और ये तो मैंने आपको तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैंने, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लर्न बीसीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हर एक क्वेश्चंस का मैंने दिखाया है कि वो कहाँ से पूछा है, आपको सारे क्वेश्चंस के मिलेंगे कि वो कहाँ से पूछे गए। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो होता है ना, एक एक लाइन को मैंने पढ़ाने के बाद क्वेश्चन, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के एनसीईआरटी टेस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, लर्न बीसीटी ऐप। इसमें जो है सिर्फ 99 में एनसीईआरटी का टेस्ट है। हर चैप्टर को आप पढ़ेंगे, उसका फिर एक एक लाइन याद करने के लिए आप टेस्ट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। ये तो मैंने तीन चार एग्जाम्पल दिया, इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हैं, ठीक है। तो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और ये 99 में एनसीईआरटी टेस्ट है वो परचेज करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना आसान कोई भी एग्जाम नहीं है कि आप 4 दिन 5 दिन पढ़ के निकाल सकते हैं। आपको 6 महीना, साल भर प्रॉपर मेहनत करना होता है। तो आप मंडे से ही रेगुलर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं मंडे से फिर से एनसीईआरटी शुरू कर रही हूँ। मंडे से शाम को 7 बजे आपको ज्वाइन करना है, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंडे को शाम में 7 बजे से ज्वाइन करना है, रेगुलर रहना है, 7 बजे से आपको शाम में रेगुलर रहना है, ठीक है। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, और अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट करना है। एक बात आपको और बताना है, वो मैं बता देती हूँ। वो ये बताना है कि अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया, ऑप्शन जो है
वो अगर आपको एलिमिनेट करना आ गया, एलिमिनेट मतलब जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, तो इस बार एसएसटी का जो खास करके पेडागोजी आया था वो इतना आसान आया था कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट रहा था। किसी में दे दिया था कि हम रिजल्ट के लिए करते हैं, किसी में दे दिया था कि हम बच्चों को नामीकरण के लिए करते हैं, किसी में दे दिया था कि अ, हम बच्चों को डांटते हैं या बच्चों को रटने के लिए, मतलब 3 ऑप्शन इस तरह का था कि 3 ऑप्शन जो है ना आपका ऑटोमेटिक कट रहा था। जब आप ये जान जाएंगे कि 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कैसे कटता है, तो वन राइट ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से सीडीपी का मैंने जो भी प्लेलिस्ट बनाया है, जो भी वीडियो बनाया है, सब में अच्छे से बताया कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, समझिए और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सीटेट का एग्जाम बहुत बड़ा है। मैंने खुद 25 दिन में 130 नंबर लाया था, तो अब तो मेरे पास, उस टाइम मैंने 25-30 दिन पढ़ाई की थी तो 130 नंबर आए। अब तो मेरे पास 2 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं सीटेट को और अच्छे से समझने लगी हूँ। मुझे और अच्छे से समझ में आने लग गया है कि सीटेट किस तरह से पैटर्न बनाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको भी अच्छा नंबर लाना है, अच्छे से पास करना है और मेहनत करके, ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले सोचेंगे पास कर जाए, वो नहीं। तो अगर आपको सही चीज पढ़ना है जहां से कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप शाम को 7 बजे रेगुलर रहिएगा, मंडे से कंटिन्यू एग्जाम तक। फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।